बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बयान करेंगे कि किस तरह एक बेटा बाप की दुआ से ऊंचे रुतबे पर पहुंच गया। नाजरीन, ये उस आदमी का तस्करा है जिसकी रोजमर्रा की जिंदगी ऐशो इशरत से बिल्कुल खाली थी। वो माशी तंगी का शिकार रहता था। वो दिन में जो कुछ भी कमाता अपने बूढ़े वालिद के हाथ पर ला कर रख देता। उसका मामूल था कि वो दिन में काम की तलाश में निकल जाता और जो कुछ भी आमदनी होती लेकर घर वापस आ जाता और अपने बूढ़े वालिद के सामने रखी हुई मेज पर रख देता। उसके ख्याल के मुताबिक अगर वो खुद अपने हाथ से ये रुपया अपने वालिद की तरफ बढ़ाता तो इसे लेने के लिए लामहला वालिद का हाथ भी आगे बढ़ता। इसलिए वो वालिद के हाथ का अपनी तरफ बढ़ाना अपने वालिद की शान में गुस्ताखी समझता था। दरअसल वो ये सब कुछ अपने बूढ़े वालिद के एहतराम और इकराम में करता था। वो जब भी वालिद के सामने अपनी आमदनी ला कर रखता तो वालिद की जुबान से ये दुआ निकलती कि या अल्लाह, मेरे बेटे को कुरान करीम सिखला दे और उसे कुरान करीम का आलम बना दे। बेटे की उम्र कोई 20 साल हो चुकी थी। वो रात दिन मेहनत और मशक्कत के जरिए हसूल रिज़्क के लिए कोशां रहता था। एक दिन का वाकया है कि वो अपने काम से वापस घर आ रहा था कि इत्तेफाक से उसकी मुलाकात एक आलिम दीन से हो गई। आलिम दीन उसी के शहर का रहने वाला था। शहर के लोग फतवा के लिए उसी आलम का रुख करते थे क्योंकि उसे इल्म फतवा में कमाल हासिल था। आलिम दीन ने नौजवान से दरियाफ्त किया, इन दिनों तुम क्या कर रहे हो? नौजवान ने जवाब दिया, हसूल रिज़्क के लिए कोशां हूँ। आलिम दीन ने फरमाया, क्या तुम तालीम के लिए हफ्ते में एक दिन मुझे दे सकते हो? नौजवान ने जवाब दिया, यकीनन मैं हफ्ते में एक दिन आपको दे सकता हूँ। सच तो ये है कि तालीम से मुझे दिली सुकून मिलेगा। नौजवान ने आलिम दीन की खिदमत में हफ्ते में एक बार हाजिर होना शुरू कर दिया और कस्बे फैज करने लगा। थोड़े दिन ही गुजरे थे कि वो नौजवानों में एक मेहनती और ज़हीन तालिब इल्म की शक्ल में सामने आया। एक अरसे तक वो तालीम हासिल करता रहा। वो इल्म के असूल का शदाई था। उसका बेशतर वक्त पढ़ने में गुजरता था। कुरान करीम से इसे खुसूसी लगाव था। वो बतदरीज इल्म हासिल करता चला गया। पहले उसने बीए किया और फिर एमए की डिग्री हासिल की। इसके वालिद की दुआएं उसके रब ने सुन ली थीं। अब इसकी आखिरी मंजिल पीएचडी थी। उसने अपने मकाला का मौजू सोचना शुरू कर दिया। इसे अपने वालिद की दुआ याद आ गई कि अल्लाह इसे कुरान का आलम बना दे। फिर उसने कुरान करीम की तफसीर को अपने मकाला के लिए मुंतखब किया। नाजरीन, वक्त गुजरते देर नहीं लगती। वो दिन भी आ गया जब उसने यूनिवर्सिटी के अकाम को अपना मकाला पेश कर दिया। तालिब इल्म के लिए वो दिन बड़ा अहम होता है जब इसका हतमी इम्तहान होता है। ज्यूरी के अरकान बैठे थे। तालिब इल्म गोया कटहरे में खड़ा था। इससे सवाल जवाब होते हैं, बहस व मुबैसा होता है। ज्यूरी के अरकान दूसरे कमरे में जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वापस आकर अपने फैसले का ऐलान करते हैं। आज इस नौजवान को भी इसकी मेहनत का सिला मिलने वाला था। वो सुबह सवेरे ही मुकालमे के हाल में पहुंच गया। इसके दोस्त अहबाब भी मौजूद थे। ज्यूरी के अरकान तशरीफ लाए। उसने नजर उठाकर उनकी तरफ देखा। उसकी हैरत की इंतहा न रही। ज्यूरी के अरकान में वो शख्सियत भी शामिल थी जिन्होंने सबसे पहले इसे इल्म के असूल की तरफ तवज्जो दिलाई थी और वो उसके अव्वलीन अस्ताज़ा में से थे। ज्यूरी के अरकान ने अपनी नशिस्तें संभाल ली। अमूमन तालिब इल्म से लंबी बहस होती है। वो कई गिलास पानी पी जाता है, मगर ये क्या, उसके उस्ताद उठे। उन्होंने कोई सवाल जवाब किए बगैर अपने मयानाज शागिर्द का हाथ पकड़ा और हाजरीन से मुखातब होकर कहा, मैं शुरू दिन से इस नौजवान में इल्म का शौक देख रहा था। उसने बड़ी मेहनत से कुरान करीम की तफसीर पर अपना मकाला लिखा है। मैं इसे बगैर नक़्दो नज़र पीएचडी की डिग्री देने का ऐलान करता हूँ। हम सबको इसकी ताज़ीम और तकरीम करनी चाहिए। नौजवान ने अपने उस्ताद का फैसला सुना तो बेइख्तियार रो दिया। ये खुशी के आंसू थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर शुक्राने और आजज़ के आंसू थे। ये कोई मामूली डिग्री न थी। क्या आप जानते हैं कि इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ था? नाजरीन, ये इसके वालिद ग्रामी की दुआएं थी जो इसने अपने बेटे के लिए की थी। उस्ताद ने अपने शागिर्द की तरफ देखा। उसकी आंखें पुरनम थी। आप रो रहे हैं? वो बोले, हम तो आपकी इज्जत और तकरीम कर रहे हैं। क्या ये वक्त रोने का है? नौजवान कहने लगा, इस वक्त मुझे अपने महरूम वालिद की दुआ याद आ रही है जो वो बार बार
میرے لیے کیا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو قرآن کریم سکھا دے اور اسے قرآن کریم کا عالم بنا دے۔ نوجوان نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے قرآن کریم کے علم کی بدولت اسے اس قدر عظیم مقام و مرتبے پر فائز فرمایا۔ ناظرین، امید ہے آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ واقعات پسند آ رہے ہیں یا نہیں۔ جزاک اللہ۔